कहते हैं किसी शहर की रूह को महसूस करना हो तो उसकी सबसे पुरानी गलियों में जाना चाहिए। अहमदाबाद नाम नहीं, जिंदा इतिहास है। लेकिन जो कहानी किताबों में नहीं, वो कहाँ छुपी है। आज हम चलेंगे उन्हीं रास्तों पर जहाँ वक्त भी सांसें रोक लेता है। हर मोड़ पर एक रहस्य, हर दीवार पर एक गवाही। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ शहर देखने का नहीं, उसे जीने का है। वेलकम टू द हिडन हार्ट ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के दिल में बसा कालीपुर स्वामीनारायण मंदिर एक ऐसा स्थान जहां हर दीवार, हर मूर्ति एक जमाने की दास्तान कहती है। सन 1822 में निर्मित ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो स्वामीनारायण भगवान ने इस शहर को दी थी। इसके भव्य द्वार से लेकर बारीक नक्काशी तक हर कोना आपको सदियों पुराने आध्यात्म में डुबो देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और आप किसी पवित्र गाथा का हिस्सा बन गए हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीता जागता इतिहास है। ये सिर्फ एक गली नहीं, ये वो रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं शब्द जो दिल के सबसे गहरे कोने तक उतर जाते हैं। इस शांत चौक के बीचों बीच लंबेश्वर पौड़ में बैठे हैं एक महान आत्मा के प्रतीक, कवि दलपत राम। 19वीं सदी के इस काव्य सम्राट की प्रतिमा में आज भी जीवित है उनकी भावनाएं। काठीवाड़ी कढ़ाई वाला कुर्ता, समय से घिसे हुए पैर और वो ध्यान मग्न नजरें जैसे अब भी शब्दों की गहराइयों में डूबी हो। उन्होंने गुजराती भाषा को सिर्फ शब्द नहीं दिए, बल्कि उसमें आत्मा फूंक दी। उनकी कविताएं आम जन की आवाज बन गई। आज भी ये चौक साहित्य प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्थल है, जहाँ शब्द अब भी हवा में गूंजते हैं। कवि दलपत राम, जिनका नाम आज भी सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि गुजरात की आत्मा की हर धड़कन में बसा है। ये चौक सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये उन विचारों का स्मारक है जिन्होंने गुजराती आत्मा को शब्दों में ढाला। अहमदाबाद के हाजा पटेल पौड़ में स्थित काला राम जी मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की काले पत्थर से बनी मूर्तियाँ विराजमान है, जो रामायण के वनवास काल की याद दिलाती है। ये मूर्ति विशेष प्रकार के कसौटी पत्थर से बनी है, जिसका उपयोग सोने की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। ये मंदिर एक धार्मिक व्यक्ति हरि प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने इन मूर्तियों को भूमि के नीचे पाया था। मंदिर की लकड़ी की नक्काशी और केंद्रीय आंगन अहमदाबाद की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर आज भी अपनी पवित्रता और ऐतिहासिकता को जीवित रखे हुए है। काला राम जी मंदिर ये एक स्थानीय धरोहर है, जो सदियों से अहमदाबाद की सांस्कृतिक और धार्मिक धाराओं को जीवित रखे हुए है। अहमदाबाद के हाजा पटेल पौड़ में स्थित शांतिनाथ जी मंदिर एक अद्भुत शांति का प्रतीक है। ये मंदिर जीवन की धीमी गति और पुराने शहर की संस्कृति को सहेजे हुए है। यह मंदिर के पीछे खड़ा है शांतिनाथ का डेरासन, जो अपने बेता से आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन मंदिर का असली सौंदर्य तक सामने आता है जब आप उसके भीतर प्रवेश करते हैं। शांतिनाथ डेरासन
1923 में शाह वक़्त चंद मालीचंद द्वारा निर्मित किया गया था। यह शांतिनाथ तेजकर की 19 इंच की मूर्ति स्थापित है, जो श्रद्धालुओं को ध्यान और आस्था की गहरी भावना में डुबा देती है। अहमदाबाद की धड़कती हुई इन गलियों में छुपा है एक इतिहास, एक शाही विरासत। ये है हरकुवा शेठानी हवेली, 180 साल पुरानी एक ऐसी हवेली जो आज भी अपनी भव्यता से सबको चौंका देती है। इस हवेली में है पूरे 60 कमरे और हर कमरा खुलता है लकड़ी की नक्काशीदार बरामदों की ओर। यहाँ स्थित है अहमदाबाद की सबसे लंबी लकड़ी की ब्रैकेट, जो आज भी अपनी नक्काशीदार सौंदर्य से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। इस हवेली की नक्काशी में झलकती है इंडो चाइनीज वास्तुकला की झलक। हर पैटर्न, हर आकृति एक कहानी कहती है। हरकुवा शेठानी एक प्रभावशाली महिला, जिन्होंने इस हवेली को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि अपने सपनों से रचा था। ये सिर्फ एक हवेली नहीं, ये अहमदाबाद की आत्मा है, इतिहास की वो गूंज जो आज भी इन दीवारों में जिंदा है। ये है अष्टपदी मंदिर, जो दोशीवाड़ा की पहल के आखिरी छोर पर स्थित है। जन लाइब्रेरी के पास इस मंदिर की भव्यता और निर्माण कला दोनों ही अद्वितीय है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू जैन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें विस्तृत नक्काशी और सजावट की गई है। यहाँ की मूर्तियाँ, जिसमें नृत्य करते हुए मानव और संगीत यंत्र बजाते हुए आकृतियाँ, साथ ही जानवरों और सिंगल फूलों पैटर्न शामिल है, मंदिर की कारीगरी की गवाही देती है। इस मंदिर का निर्माण 1856 में सेठ मेंगलाल करमचंद ने करवाया था। मंदिर में आदिश्वर भगवान और महावीर स्वामी की प्रमुख मूर्तियां स्थापित है। साथ ही सेठ और सेठानी की मूर्तियां, उनके गुरु के साथ अन्य कई मूर्तियां भी है, जो इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर करती है। यहाँ एक जैन दुकान भी है, जहाँ जैन मुनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 5 आवश्यक वस्तु मिलती है। यह मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र जैन धर्म की समृद्ध और परंपराओं का प्रतीक है। अहमदाबाद की तंग गलियों में बसी एक बेहद खास जगह है, मारक पुल, शहर की सबसे पहली पुल। कहते हैं यहाँ से अहमदाबाद की असल शुरुआत हुई थी। 15 शताब्दी के दूसरे भाग में जब सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा का शासन था, तभी इस पुल की नींव रखी गई और इसी वजह से इसका नाम पड़ा मोहरक पुल। शहर की पहली बसाहट होने के कारण इसे मोहरक यानी शुभ शुरुआत की जगह माना जाता है। और आज ये जगह बन चुकी है अहमदाबाद का बिलियन हब, जहाँ सोने चांदी की 100 से भी ज्यादा दुकानें हैं। जहाँ कभी जैन परिवारों की चहल पहल थी, वहाँ आज सिर्फ 7-8 परिवार बचे हैं। बाकी सब ने अपनी जगह व्यापार को सौंप दी। मारक पुल के सामने बना अहमदाबाद का स्टॉक एक्सचेंज इस इलाके की आर्थिक उन्नति की कहानी कहता है। एक और इतिहास, दूसरी और आधुनिकता, यही है इस जगह की असली खूबसूरती। मारक सिर्फ एक जगह नहीं, ये उस वक्त की गवाही है जब अहमदाबाद का इतिहास लिखना शुरू हुआ था, और आज भी इन दीवारों के बीच बीते वक्त की कहानियां गूंजती है। जहाँ जेवरों की दुकानों की चमक है, वहाँ एक समय इतिहास की नींव रखी गई थी। ये है मानिक चौक, और यही है मानिक बाबा का मंदिर, जहाँ हर विजयादशमी पर एक प्राचीन परंपरा दोहराई जाती है पिछले 600 सालों से। कहते हैं 15वीं सदी में जब सुल्तान अहमद शाह इस शहर को बसाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक रहस्यमय संत ने निर्माण को रोक दिया था। उनका नाम बाबा मानिकनाथ, और आज भी उनके वंशज इस मंदिर की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हर विजयादशमी के दिन मानक बुर्ज पर बाबा के वंशज फहराते हैं एक पवित्र ध्वजा, उसी स्थान पर जहाँ से अहमदाबाद के निर्माण की शुरुआत हुई थी। दोशीवाड़ा की पॉल, जहाँ मुख्य सड़क पर स्वर्णकार समुदाय के कई छोटे और मंजिले ज्वेलरी की दुकानों की कतार है। यहाँ की रौनक और व्यापार की धड़कन महसूस होती है। ये पॉल अपने स्वर्णकार समुदाय के कारण प्रसिद्ध है, और यहाँ की हवेली शैली की सुंदर इमारतें
अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। यहाँ की हवेलियों के भव्य और सुसज्जित बाहरी हिस्से स्थापत्य कला की उत्कृष्टता की जीवित प्रमाण है। हर दरे दीवार पर की गई बारीक नक्काशी जैसे समय ने खुद अपनी कहानी तराशी हो। इन नन्ही नन्ही कलाकृतियों में आज भी इस क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर की धड़कन महसूस होती है। हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, कभी कभी वह हमें हमारी गुजरे हुए कल तक भी ले जाता है। अहमदाबाद की इन्हीं गलियों में वक्त रुक सा गया है। हर दीवार, हर खिड़की, हर झरोखा एक गवाह है उन कहानियों का जो न कभी लिखी गई न कभी भुलाई गई। आज हमने इन कहानियों को महसूस किया, उन हवेलियों के साथ जिन्होंने सदियों तक सांस ले रखी है, उन मंदिरों के साथ जहाँ श्रद्धा और कला का संगम होता है। पर ये सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अहमदाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीती जागती दास्तान है जो हर पल आपको कुछ कहना चाहती है। अगर आपको अहमदाबाद की हेरिटेज की ये सोशल वर्क पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि किस जगह की कहानी ने आपके दिल को छू लिया। अगले वीडियो में हम फिर ले चलेंगे एक नए सफर में, एक नए राज की तलाश में। तब तक के लिए अपने अंदर की यात्री को जगाएं। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।